Hello guys, Kunal this side. I am a stock market trader since 2019 बट मैंने सोचा कि अब थोड़ा यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल के मेरा व्यू शेयर करूँ तो कोई लोगों को बेनिफिट भी होगा और एजुकेशन पर्पज़ के लिए थोड़ा मेरे पास जितना नॉलेज है उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सके ऐसा सोचा। तो आई जस्ट क्रिएट a YouTube channel and upload videos by today. So get into the chart. फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी का चार्ट देखने से बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मालूम लगता है कि ऑलमोस्ट निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे कहीं भी न्यू हाई क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। ये डेली टाइम फ्रेम है। इस वजह से आप इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? पहले हाई करता है, फिर लो करता है, फिर बाद में न्यू लोअर हाई, बाद में न्यू लोअर लो, फिर बाद में न्यू लोअर हाई, बाद में न्यू लोअर लो। इस तरह से मार्केट न्यू लोअर लो बनाते जा रहा है। और इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि यहाँ से देखें तो एक तरह के पैटर्न भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अभी एनालिसिस देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी जगह है, तो ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो हमारा सिंपल व्यू यही है कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, मतलब जिस साइड ट्रेंड है उस साइड हम वर्क करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है हमने प्रीवियस वीडियो लाइव पहला जो किया था उसमें भी एक लाइव में बताया था, पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरा वीडियो शूट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम था इसलिए। सो आप देख सकते हो उसमें साथ भी ऑप्शन में भी दिखाया था कि कैसे मूव कर रहा है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो जोन है, ये जोन बहुत क्रूशियल जोन है। मतलब मार्केट इस जोन से फंसा हुआ है, पूरे दिन इस जोन में फंसा रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी जो यहाँ पे 22,700 से नीचे जाएगा तो एक्सपेक्ट है कि ऑलमोस्ट न्यू प्रीवियस लो ही कर सकते, क्योंकि अभी निफ्टी में कोई ऐसा बचा नहीं है सपोर्ट जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से जो रेंज है इस रेंज में फंसा हुआ है। अभी यहाँ पे हम देखने चाहे तो कितनी बार टेस्ट करने आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4थी बार, और जितनी बार आ रहा है उतनी बार नीचे जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स हो सके, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सके, पर आई डोंट थिंक ये ऐसा होगा, क्योंकि अभी डाउ जोन्स देखा तो 750 पॉइंट माइनस था डाउ जोन्स। सो देखते मंडे मॉर्निंग मेरे हिसाब से यहाँ से जो गैप डाउन जो खुलता है तो यहाँ पे स्पेस बहुत बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 22,200 तक हो जाएगा निफ्टी के लिए। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर आ सकता है इफ़ ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आएगा तो। अदरवाइज़ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करेगा तो सस्टेन होने दे। यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई है वो प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके सपोर्ट बने तब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ फॉलो द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का पॉसिबिलिटी
लॉस से कराएगी. सो आई जस्ट टेल ऑल द traders, wait for the good setup and after the make the entry. हम प्रीवियस चार्ट में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट दिख रहा है हमको जो इलेक्शन के टाइम बना था. और और ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से मार्केट 4-5 बार 3 4 और 5 बार यहाँ पे आके मार्केट सस्टेन हुआ था और कंटिन्यूस रैली किया था. और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आके शायद एक बार ही टेस्ट करे, ऐसे आके यहाँ से रीटेस्ट करे और बाद में यहाँ पे एक बेस बनाए. सो अभी तक हमारे पास जो लेवल है वो लेवल देखो तो सेलिंग साइड की पोजीशन तक 21,812 है. यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी दिखती है और डाउजन 750 पॉइंट माइनस है इसके. आई डोंट थिंक बट नेक्स्ट वीक में यह टच कर सकता है, ऐसा दिख सकता है क्योंकि ये जोन भी ऑलमोस्ट ब्रेक होने पर ही है. ऑलमोस्ट ब्रेक ही हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जोन भी ब्रेक हो चुका है. सो जस्ट वेट एंड वॉच. और एंट्री का देखें तो यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से ओपन होता है यहाँ पे और इस जोन को ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट मैं सेलिंग साइड की एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे. पर अभी मेरा व्यू ऐसे कुछ रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखे तो मैं ज़्यादा श्योर रहूँगा क्योंकि वीक बनने से प्रेशर भी दिखाएगा और पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि अभी रिवर्सल जोन नहीं होगा. सो इस वजह से आई जस्ट एंट्री बिफोर आफ्टर द मार्केट ब्रेक दिस स्ट्रक्चर. ऑलमोस्ट 22,700 ब्रेक होने के बाद ही अब एंट्री लेना मेरे सेटअप से ठीक रहेगा. अदरवाइज़ इस जोन में कंसोलिडेशन में प्रीमियम्स डीके हो गए डेल्टा की वजह से. सो जस्ट बी सॉरी प्रिपेयर फॉर द टुमारो. और बैंक निफ्टी भी एक ऐसी रेंज में ही फंसा हुआ है. देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि ये जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए भी सेम ही रेंज है. सो यहाँ से हम देखें तो 49,000 अभी चल रहा है. तो यहाँ के बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए 48,000 और 47,500 तक की स्पेस है हायर टाइम फ्रेम. और साथ ही स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ऐसा ही बना रहा है. जैसे यहाँ से ब्रेक हो सकता है, इस जोन से ब्रेक होगा तो मैं एंट्री 48,000 की टारगेट के लिए एक्सपेक्ट पोजिशनल व्यू में ट्रेड लूँगा क्योंकि निफ्टी का बैंक निफ्टी का ऑप्शंस अब मंथली हो गया है. सो पोजिशनल व्यू के हिसाब से मैं इस टाइम का एसएल रख के यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ. मेरा ऐसा व्यू है, बाकी तो सब अपने पर्सनल व्यू के साथ ट्रेड ले. बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से जो ब्रेक होगा तो अभी न्यू लो क्रिएट करेगा और एक्सपेक्ट है कि कल 300-400 पॉइंट की रैली आ सकती है डाउन साइड क्योंकि यूएस मार्केट की वजह से. और साथ में देखें तो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम में एक
47 47863 देखे तो 47,800 टू 47,900 ये रेंज रहेगी। शायद यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा अप साइड। तो इस साइड यहाँ पे एक एंट्री बनती है और इसके एसएल से मतलब 49,200 के एसएल से देखे तो 49,000 के आसपास सॉरी एंट्री बनती है इस साइड 48,000 के टारगेट के लिए। ये पोजिशनल व्यू में ऐसा व्यू बन सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर टुमारो एंड डोंट बी पैनिक फॉर क्योंकि मार्केट 750 पॉइंट माइनस है, इसलिए शायद ऐसा भी हो सके कि एक साइड टारगेट क्या 48,000 भी खुल सकता है। सो उसको छोड़ देना ही अच्छा होगा क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मो में आके कोई भी एंट्री लेगी इस जोन में, इस बीच के जोन में, तो आपको कोई नई ढंग का टारगेट नहीं ढंग का एसएल मिलेगा। सो इसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट कैपिटल लॉस होने का ही चांसेस ज़्यादा हो रहता है। इस वजह से मेरी माने तो प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर एसएल के साथ काम करेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा और आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल रहेगा और बने सॉरी और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें कि आपका प्रॉफिट और लॉस की बजाय आपका ट्रेड कितना सक्सेसफुल रहता है, आप उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे तो आपका साइकिल लंबा चलेगा और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका स्किल डेवलप उसमें होगा। नहीं कि टारगेट ये 5-10 पॉइंट के प्रॉफिट लेके बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके 5-10 पॉइंट लेके आप कोई ट्रेडर नहीं बन सकते। लॉन्ग व्यू में कैसे चल सकते उसका रोड मैप एक यही है कि आपका साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, साथ साथ आपका ट्रेड बड़ा होना चाहिए। मतलब बड़ा मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए कि 1:5, 1:10, 1:6 इस तरह से काम करना चाहिए। लास्ट आपने हमारा लाइव देखा था तो उसमें हमने सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही एसएल रखा था और उसमें हमारा टारगेट था 155 और ये यूट्यूब ग्लिच की मतलब मेरा टेक्निकल वाईफाई की वजह से ऐसा हुआ कि पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। मतलब लाइव में हुआ था पर बाद में नहीं हुआ। सो ये देखेंगे तो आप पता चलेगा कि हमारा ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया था। 170 के पास चला गया था 120 की एंट्री वाला और एसएल हमारा 110 रुपये का ही था। सो आई ऑलवेज प्रीफर वीक में एक ही ट्रेड करो, बट ऐसा करो कि आपका पूरे मंथ का एक ट्रेड में ही सब क्लियर हो जाए। सो ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर सर्चिंग फॉर गुड ट्रेड्स। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़े से स्टॉक्स भी बताऊंगा जो मेरे व्यू से है थोड़े मतलब मैंने ट्रैक किया है। सिप्ला डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो एक इस जोन से एक स्ट्रक्चर बना रहा था, चैनल पैटर्न बनाई थी सिप्ला ने डेली टाइम फ्रेम में। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक जोन था यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया है। सो वेट फॉर द कंसोलिडेशन आफ्टर। यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए, ये सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए है। स्विंग आप लेते हो अपने अकाउंट में होल्डिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेड में ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे 1475 चल रहा है और इधर देखे तो SLP ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है, पर टारगेट देखे तो यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट करने की मैं नहीं कह रहा, पर मार्केट में जो थियरी है कि एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट होता है बाद में स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो कोई नया हाई क्रिएट करता है। तो ऑलमोस्ट ये हाई है 1600 का और ये प्रीवियस हाई
है 1700, तो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो यहाँ से होते होते स्विंग मतलब एक आध 2-3 महीने में यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब न्यू हाई का ब्रेकआउट हो सकता है, आई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बस टेक्निकल एनालिसिस के साथ मेरा इस तरह का व्यू है। बाद में देखेंगे तो एक दूसरा भी स्टॉक है, कोल इंडिया। यहाँ पे हम देखेंगे तो कोल इंडिया में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चलेगा। सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये प्रीवियस जो जोन में फंसा हुआ था, मतलब 2015 में, जुलाई 2015 में, तो इस जोन पे आके वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट लिया है, मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पे अच्छी एंट्री है मेरे ख्याल से, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 369 है, और जो लो है वो 3400। सो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का 30-40 पॉइंट्स का रिस्क है। और यहाँ से देखें तो मार्केट अपसाइड स्विंगली धीरे धीरे मूव कर सकता है, तो एक्सपेक्ट है कि जब ये हाई ब्रेक करेगा 400 का, ये जब 400 का ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखें तो यहाँ पे न्यू हाई नहीं बना रहा है, न्यू लोअर लो ही बना रहा है। जैसे न्यू हाई बनाता है हाफ जोन भी नहीं क्लियर कर पाता, वैसे वहाँ से रिट्रेस हो जाता है। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी नीचे ही आ गया। सो ट्रेंड है डाउन साइड का ऑलमोस्ट, पर अभी क्या है कि अभी देखें तो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। 30-40 पॉइंट का ऐसे रख के यहाँ पे एंट्री लेके तो अच्छा रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल की वजह से मुझे ठीक लग रहा है। सो कीप इन वॉच गाइस इन बियर मार्केट, क्योंकि टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। और तीसरा स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में देखें तो इस पर भी वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो एक जोन बना है, ये जो जोन है, इस जोन में हम देखेंगे तो यहाँ सॉरी, यहाँ से 1 2 3 एंड यहाँ पे नहीं आया अभी। सो अभी हम देखेंगे तो एक पैटर्न बना रहा है। कौन से पैटर्न बना रहा है, अब देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉर्मल जोन वाली जोन बना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ऐसा एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो हम चैनल जो ट्रायंगल पैटर्न बनती है, वो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से। सो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न होके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, और यहाँ से स्ट्रक्चर ने सपोर्ट भी लिया और एक्सपेक्ट नया लो नहीं किया है। यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से बड़ा ही गुड मोमेंटम मिला है। मतलब ऑलमोस्ट देखे तो 480 पॉइंट से 550, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का मूव आए। सो यहाँ पे हम देखें तो स्विंग ट्रेड के लिए हम नए हाई का एक्सपेक्ट कर सकते कि 840 के 800 आसपास आए। सो यहाँ से हम एक ब्रेकआउट एंट्री, तो अभी ब्रेकआउट एंट्री तो आफ्टर 600 से होगी, बट यहाँ पे एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ से एंट्री लेंगे तो आप, मतलब यहाँ से एंट्री लेने से यहाँ एसएल 480 का या 440 का आएगा। सो ये स्विंग ट्रेंड के लिए अच्छा है। एंड जस्ट शेयर माय व्यूज़ ऑफ मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ ऐसा, और कोई
आप अपने हिसाब से एंट्री एग्ज़िट देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो